हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नौकरी करते हैं और उनकी सैलरी 8,000 से 25,000 के बीच में है, या कोई छोटा बिजनेस करते हैं और आप चाहते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का रिटर्न आपको मिले। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 करोड़ का फंड ले सकते हैं, जिसमें केवल आपको मंथली 500 से 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे आप एक टाइम पीरियड के बाद 1 करोड़ या इससे ज़्यादा का फंड बना सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 8,000 से 25,000 के बीच है तो इस महंगाई में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी सैलरी में से 500 से 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे भविष्य के लिए आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए दो शर्त है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करनी है, और दूसरी शर्त है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इन दोनों शर्तों को मान लेते हैं तो आप आने वाले समय में ज़रूर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एसबीआई के किस फंड में निवेश करें और 1 करोड़ का फंड बनाने के लिए कितने साल तक निवेश करें। आज हम जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप फंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फंड को सेलेक्ट करने का क्या रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न है कि आप अपने निकटतम एसबीआई बैंक में जाकर निवेश कर सकते हैं। ऐसे बैंक आपको छोटे बड़े शहरों में ज़रूर मिल जाएंगे। दोस्तों, दूसरा रीज़न है कि एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है। इस म्यूचुअल फंड ने अब तक लोगों को अच्छे रिटर्न बना कर दिए हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 16% का रिटर्न बना कर दिया है। दोस्तों, हम जो आपको रिटर्न बता रहे हैं ये कोई 1-2 साल के रिटर्न नहीं है। इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। अगर आप इस फंड में मंथली एसआईपी शुरू करते हैं तो 500 रुपये से लेकर 1,000 2,000 जितने चाहें आप इसकी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इस फंड का पोर्टफोलियो देखें, यानी इस फंड ने अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। इस बैंक ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, इन्फोक्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, लॉरेंस एंड टूब्रो लिमिटेड, इन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड ने इंडिया की जो बेस्ट कंपनियां हैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी अच्छी है जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं 1,000 रुपये कितने सालों तक इस फंड में निवेश करें कि आपका पैसा 1 करोड़ हो जाए। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% मान लेते हैं, तो 20 साल में आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगी 2,40,000, और इसमें 16% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न 15,09,461 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर टोटल फंड की वैल्यू 17,49,461 रुपये हो जाती है। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट को 10 साल और बढ़ा देते हैं, तो मतलब 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप कंपाउंडिंग का मैजिक आप देख सकते हैं। 30 साल में जो आप टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगी 3,60,000, और इस इन्वेस्टमेंट पर 16% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न 85,10,476 बनेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर टोटल फंड की वैल्यू 88,70,476 हो जाती है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और बढ़ा देते हैं, अब आप 35 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो होगी 4,20,000 रुपये, और 16% का एनुअल रिटर्न के हिसाब से रिटर्न 1,93,09,770 रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को मिलाकर आपकी टोटल फंड की वैल्यू होगी 1,97,29,770 रुपये बने।
दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि 35 साल में तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो दोस्तों रातों रात कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर आप 5-10 साल में करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। अगर आप 40,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं तो 10 साल में आप 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।